हुमैरा असगर की मौत का वाक़या अभी तक एक मुअम्मा बना हुआ है जो अभी तक हल ना हो सका। इब्तदाई शवाहद और इंफॉर्मेशन इकट्ठी होने के बाद ये चीज़ तो सामने आई है कि हुमैरा असगर की जिस फ्लैट में डेथ हुई, जब इंस्पेक्शन हुई, जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई, जब पुलिस ने और बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने मिल के कार्रवाई की, तो उनके रूम से, उनके फ्लैट से कोई भी ऐसी चीज़ का सुराग नहीं मिला जो चीज़ ये साबित करे कि वो कोई नशावर चीज़ लेती थी या बहुत देर से उन्होंने ली हो। क्योंकि डेफिनेटली जो बंदा एक घर में, एक कमरे में अकेला रहता है, तो उसके पास ये सहूलत होती है कि वो अपना कोई भी चीज़ जो वो डेली बेसिस पे यूज़ करता है उसको अपने पास रख सके। लेकिन उसके रूम से, उसके फ्लैट से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे ये चीज़ साबित हो कि वो कोई नशा आवर चीज़ खा के आई थी या कोई नशा आवर चीज़ यहाँ पर उसने ली थी जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। नंबर 2, उनकी एज तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 39-40 यहाँ तक उनकी एज है। एज के हिसाब से वो बहुत फिज़िकली फ़िट हैं और वो जिम बहुत अच्छे तरीके, आप उनकी इंस्टाग्राम पे या इधर-उधर उनकी जो तस्वीर हैं उनसे आप देख सकते हैं कि वो कितनी फ़िटनेस फ्रीक हैं। उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस आप देख सकते हैं और उनके साथ जो लोग वहाँ पर जिम में थे वो भी बताते हैं कि वो बहुत हैवी वर्कआउट करती थी। जिसकी वजह से ये चीज़ भी साबित होती है कि कोई ऐसा कोई उनके साथ वाक़या पेश नहीं आया जिसकी वजह से आप कह सकें कि वो बहुत सुस्त थीं, इस वजह से उनका ये हुआ, वो फ़िज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग थीं। कोई ऐसा इश्यू नहीं हुआ। एक और चीज़ जो यहाँ पर सामने आती है कि जिस फ्लैट में फ़ेज़ 6 में डिफेंस में वो रहती थी, उसी फ्लैट के बिल्कुल सामने चंद फुट का फासला, जो एक रास्ते में बालकनी होती है, जिसको अब गली होती है, गैलरी होती है, उसके अपोनेंट साइड पे जो बिल्कुल सामने उनके फ्लैट था, वहाँ पर रहने वाली फैमिली, इसको महज आप इत्तेफाक समझें या अल्लाह की रज़ा समझें कि वो फैमिली भी सितंबर 2024 से वहाँ से छोड़कर अपने आबाए गाँव गई हुई थी और वहाँ से वापस वो फरवरी 2025 को वापस आती है, यानी अप्रॉक्सीमेट 5 महीनों के बाद। और एग्जैक्ट हुमैरा असगर की जो लापता होना, गुमशुदगी, ये भी सितंबर 2024 से शुरू हुई। उसके बाद उनका कोई किसी के साथ टेलीफोनिक राब्ता, कोई इंस्टाग्राम पोस्ट, कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी ज़ाहिर नहीं हुई और ना ही उनको बाहर देखा गया। जो 1-2 शवाहद उनके हमसायों से मिले, उसने बताया कि हमने लास्ट टाइम उसको सितंबर के एंड पे या अक्टूबर के स्टार्ट में ही कहीं देखा था, उसके बाद हमने नहीं देखा। लास्ट पॉडकास्ट भी उनकी जो है वो सितंबर 2024 में ही हुई। अब वो जो फैमिली है, अब डेफिनेटली एक डेड बॉडी क्या, एक चूहा अगर किसी घर में मर जाता है तो उसका ताफन इतना फैलता है कि हमसाये के घर तक पहुंच जाता है कि इतनी स्मेल क्यों आ रही। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये 9 महीने पुरानी लाश एक कमरे में पड़ी रही लेकिन किसी को उसकी बदबू तक ना आई। उसकी वजह बेसिकली जो अपार्टमेंट, जो फ्लैट उनके फ्लैट के बिल्कुल सामने था, चंद फुट की दूरी पर उनका बिल्कुल हमसाया, वो 5 महीनों के लिए, एक्चुअली जो बॉडी का डिकम्पोज होने का बेसिक पीरियड होता है जिसमें ताफुन फैलता है, बॉडी से लिक्विड्स अलग होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं और ताफुन फैलता है, वो पीरियड जो था उसमें वो फैमिली अपने आबाई गांव चली गई और वो फरवरी 2025 को वापस आती है, 5 महीनों के बाद अप्रॉक्सीमेटली, जिस वक्त पर तकरीबन डिकम्पोजिशन हो चुकी होती है बॉडी की और जो एक्चुअल जो ताफुन का जो स्मेल का पीरियड होता है वो गुजर चुका होता है। फिर वो स्मेल उसी घर की, उसी फ्लैट के, उसी कमरे की हद तक ही रही। आप देख सकते हैं वीडियोस में, तस्वीरों में कि उनकी बॉडी की क्या हालत है, उसको कीड़े पड़ चुके हैं। इवन वीडियोस में ये देखा गया है कि उनका जो हाथ है वो भी जिस्म से अलग हो चुका है और वो चंद फुट की दूरी के ऊपर उसको कीड़े के सीट कर ले गए हैं, वहाँ पे जाके उसको खा रहे हैं। बात करते हुए भी आपके गूज़बम्प्स, रोंगटे खड़े होते हैं, एक अलग सी कैफियत आपको शो होती है कि आप क्या बात कर रहे हैं, ये क्या चीज़ हमने देखी। लेकिन हकीकत यही है और पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, आला अथॉरिटीज़ को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, देखना चाहिए कि ये एक तबई मौत है या एक प्लानिंग के तहत हुआ है इतना कुछ, कि जिसमें हर चीज़ एक बाज़ाब्ता तरीके से होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और सामने आती है कि अक्टूबर 2024 से उनके घर की बिजली जो है वो कट गई थी। उसके बाद से 9 महीने तक एक इंसान एक अंधेरे में कैसे रह सकता है? अगर वो जिंदा होती तो अंधेरे में कैसे रह सकती, और वो भी कराची में, जिसके मौसम कुछ शिद्दत वाला है कि वहाँ सर्दी में भी सर्दी नहीं होती। वहाँ पर गर्मियों में या सर्दियों में
डेफिनेटली एक पीरियड वहाँ पे गर्मियों का गुजरा है, सर्दियों का गुजरा है, 9 महीने का पीरियड, उसमें वो कैसे 9 महीने तक जिंदा रही, इसका मतलब है कि वो उससे पहले ही मर चुकी थी। फिर बेहिसी देखें हमारे शोबिस की या वहाँ के लोगों की या उन लोगों के साथ जिनके साथ उनका ताल्लुक था, कि किसी ने इस 9 महीनों में उसके घर आकर नहीं देखा कि वो जिंदा हैं या वो मर गई, उनसे राब्ता क्यों नहीं हो सका, उनका नंबर क्यों बंद है, वो क्यों नहीं हमें मिली। डेफिनेटली अगर एक लड़की शोबिस में है या किसी इंडस्ट्री में है, कहीं वो काम कर रही है, तो 100 ऑफ पीपल्स जो हैं उनके साथ उनका लिंक होता है, जो उनको मिलें, उनको देखें कि वो कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आ रही, कभी कोई उनका न्यूज़ कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं आ रहा। तो ये भी एक, पता नहीं आप इसको एक इत्तेफाक कहेंगे या रज़ाए इलाही है कि हर चीज़ें जो हैं वो एक हर लिहाज से जहाँ से आप देखते हैं वो चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट एक प्लानिंग की तहत चल रही हैं, कि कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे पता चले। हाँ, उसके घर के मालिक ने जब उसकी बिजली कट की और उसने केस किया कि हुमैरा की तरफ से घर का किराया जो है वो पे नहीं हो रहा, तो वो कोर्ट में केस चला जाता है और 9 महीने तक वो केस के लिए जद्दोजहद होती है, और क्योंकि हुमैरा नहीं वहाँ पे आ सकती। अब आप एक और चीज़ देखें, यहाँ पे अदालती सिस्टम देखें कि एक जो फरीक है वो अगर फैसले में या पेशी पर पहुंचा ही नहीं, तो उस बंदे का फैसला सुने बगैर वन साइडेड फैसला हो के मालिक मकान के हक में हो जाता है और कहा जाता है जाके उसके घर का दरवाज़ा तोड़ो और उसको बाहर निकालो। और एग्जैक्टली पुलिस इसीलिए जाती है, पुलिस को ऑर्डर मिलता है कि आप जाएं और देखें वो कहाँ है, उसको पकड़ें या उसको घर से निकालें। खैर वो जाती है पुलिस और उसका दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर जाती है तो फिर वो आगे आप देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या हालत थी। डीकम्पोजिशन के आखिरी मराहल चल रहे थे, हड्डियाँ भी डीकम्पोज हो चुकी थी, घुटने और हाइड ब्रेन की हड्डी जो इंसान की सबसे एंड के ऊपर डीकम्पोज होती है, उसको भी डीकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका था। और आप समझें कि सिर्फ वो एक स्ट्रक्चर बच गया था जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक लड़की थी, अदरवाइज उनकी बॉडी की जो डीकम्पोजिशन है वो 80% तक हो चुकी थी। बाकी आला हुकाम को चाहिए इस मसले में कुछ पेशरफ दिखाएं और चीज़ों को सुलझाएं। अगर तो एक तबई मौत है तो भी क्लियर हो, अगर एक हादसाती मौत है या एक प्लानिंग के तहत प्रॉपर हुई है तो भी उसको क्लियर करें। बाकी उनके वालिदैन की तरफ से ये कल तक ये खबरें थी कि उन्होंने डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया, लेकिन रात को एक न्यूज़ आई थी जिसमें वो दिखा रहे थे कि उसकी फैमिली जो है वो कराची पहुंच चुकी है उनकी डेड बॉडी को रिसीव करने के लिए। खैर अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए और हमें एक दूसरे के साथ मेल जोल की तौफीक अता फरमाए। अगर उनको कुछ मिलने जुलने वाले कुछ दोस्त होते, कुछ अहबाब होते, कुछ ऐसी उनके साथ कम्युनिटी या कुछ आप कहें कि दोस्तों का एक ग्रुप होता, तो ज़रूर उनको आके देख सकता कि वो कहाँ हैं या उनसे राब्ता क्यों नहीं हो रहा। आप इस बारे में क्या कहेंगे, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के बाद साथ इंशाल्लाह ज़रूर हाज़िर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।